मैं अगला नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। आपके मित्र भी हैं असदुद्दीन ओवैसी। सीमांचल में पिछली बार उनके प्रदर्शन के चलते ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, मैं ये कहूँगा तो भी गलत नहीं होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, क्योंकि ओवैसी जी तो आजकल घूम रहे हैं सीमांचल में, आप ही के इलाके में सबसे ज़्यादा घूम रहे हैं। देखिए, पिछली बार तो कुछ उनको जन समर्थन प्राप्त हुआ था, और लेकिन ये भी लोगों ने महसूस किया चुनाव के बाद कि अगर वहाँ महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसके लिए ओवैसी जिम्मेदार है। ओवैसी जी का सही या गलत एक ऐसी छवि बन गई है, इमेज बन गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आते हैं और उनको सहयोग करते हैं। तो इस बार हमको लगता है कि बिहार के जो राजनीतिक परिस्थिति है, वहाँ जो धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर जो वोटर्स हैं हमारे, और जो चाहते हैं कि वहाँ बदलाव आए, तब्दीली आए, वो इस बार बहुत सतर्क हैं। वो अपना वोट किसी ऐसी पार्टी को नहीं देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मैंने तो कहा था कि महागठबंधन मुझे ले लीजिए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे मात्र 6 सीटें चाहिए सीमांचल की, इन्हीं 6 सीटों पर मैं लड़ना चाहता हूँ। उनके जो नेता हैं अख्तरुल इमान, अगर मेरा नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, तो अख्तरुल इमान जो है वो ढोल लेकर गए लालू राबड़ी जी के निवास पर, तेजस्वी जी के निवास पर, और उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया कि बजा रहा हूँ ढोल, अगर हमको सीट नहीं दी तो खुल जाएगी एमवाई समीकरण की पोल। तो वो तो एक तरह से धमकी दे रहे हैं आपको। तो क्या खुल जाएगी एमवाई समीकरण की पोल? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हम जैसा हमने कहा, ये उनकी कमज़ोरी बता रहा है। कल तक तो वो कहते थे हम अकेले लड़ेंगे, हमको किसी का समर्थन की आवश्यकता नहीं। आज वो चाहते हैं कि हम इंडिया गठबंधन के पार्ट बन जाए, उसके हिस्सेदारी हो जाए उसमें। वो कहते हैं कि इसलिए क्योंकि फिर मुझ पर आरोप ये न लगे कि मैं सेक्युलर वोटों को काट रहा हूँ। हाँ। वो तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, प्रपोजल अच्छा है। लेकिन हमको जब हमारा गठबंधन अकेले तो है नहीं, एक पार्टी का तो गठबंधन है नहीं, पूरा गठबंधन है। गठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, उसमें आरजेडी के लोग भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें और छोटी छोटी कई पार्टियां हैं। तो जब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी इस बात का फैसला नहीं करेगी कि हमको और कोई नए साथी को जोड़ना है, तब तक कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं।